हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है। सभी मेरे प्यारे बच्चों को पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, जिसका जो बायोमेट्रिक होनी है आप लोगों के लिए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के पास मैसेज जो आया है उसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका मतलब सीधा सा है कि आपका एचटेट जो है वो क्वालिफाई हो गया है ना। तो ये देखो आपका जो ये भाई, पहली बात तो आपका ये फाइनल, पहली बात तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना पूरे हरियाणा में। और सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुनना, अगर सारे टीचर, पूरे हरियाणा के टीचर ऐसा करें तो शायद जिन बच्चों के साथ, देखो जिनका क्लियर हुआ बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन प्यारे बच्चों। अपने साथ भी पढ़ने वाले बहुत बच्चे क्लियर किए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। इसको एक बार डिटेल में देखना। अगर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दोगे और पूरे हरियाणा के टीचर्स अगर इस पे जो पढ़ाते हैं, सच में वास्तव में जो टीचर हैं, अगर वो एक एक वीडियो बना दे सभी टीचर्स, तो पूरे हरियाणा में जो आज बच्चों के साथ एचटेट को लेके अन्याय हो रहा है वो नहीं हो, है ना। देखो वैसे चांस सब कम हो गए हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो एक बार सारे बच्चे देखो भाई, सभी को पता लग गया है एचटेट के लिए। देखो एक तो ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन इसे आप फाइनल ही मानो, क्योंकि आप सभी को पता लग गया ये एचटेट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आया है। ये हमारे पास भी मैसेज आया था, आपके पास भी। इसका मतलब सीधा सीधा संबंध ये होता है कि भाई आपका एचटेट जो है वो क्लियर हो गया है। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए डियर स्टूडेंट्स, आपको है ना 10 तारीख से 12 तारीख तक आप लोगों की जो है बायोमेट्रिक होगी। 2 मिनट सुनो एक बार। 10 से 12 इसके अगस्त तक आप लोगों की बायोमेट्रिक होगी। अब इसमें आपको लेके क्या जाना है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है, रोल नंबर ले जाना ज्यादा से ज्यादा। और हर डिस्ट्रिक्ट में बायोमेट्रिक होगी। अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो और आप हो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, तो भी आप उसी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें प्रेजेंट हो वहां पे आप लोग बायोमेट्रिक करवा सकते हो। तो 10 से 12 तक प्यारे बच्चों बायोमेट्रिक जो है आपकी रहेगी। अब रिजल्ट दोबारा आएगा, क्योंकि ये बायोमेट्रिक हुई है। रिजल्ट ये दोबारा क्या, ये मान ही लो कि आपका रिजल्ट ही है, बस दोबारा आएगा। उसमें आपका जो स्कोर कार्ड है केवल वो जारी किया जाएगा। उसमें जो आपको ये बता दिया जाएगा कि भाई हाँ आपके इतना स्कोर बना है और आप पास जो है प्यारे बच्चों हो गए हो। पहली बात तो दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन प्यारे बच्चों। ढेरों मैसेजेस आए हुए हैं, कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो शाम को लगा दें। बहुत सारे बच्चों ने एचटेट जो है क्लियर किया है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों से मैं बात करूंगी, अब हरियाणा के सभी टीचर्स आज क्या करेंगे। देखो हमारे से पढ़े हुए का ये पास हो गया, ये हो गया, ये हो गया। प्यारे बच्चों पास हुए हैं ना जितने बच्चे, उतने ही बच्चों के साथ अब की बार एचटेट में है वो अन्याय हुआ है। अगर आप सीधा जिसके साथ अच्छा आ रहा उसी के साथ चलते रहोगे तो इंसानियत कहाँ गई। अगर वास्तव में जितने भी अगर टीचर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक टीचर होने के नाते कृपा करके जिन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हुआ है उनके लिए थोड़ी सी आवाज उठाने की कोशिश जो है आप लोग करना। मैं आप लोगों को बता देती हूं, सभी बच्चों ने, बेचारों ने खूब फीस भरी ऑब्जेक्शन के लिए, मार्क्स के लिए, है ना। ऑब्जेक्शन लगाए बच्चों ने और हर एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपए स्टूडेंट्स के लगे हैं। अब दिक्कत पता है क्या आ गई है, 100 रुपए लगे हैं। अब मैंने ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो गई। अभी फिलहाल एक लड़की से बात हुई, इतनी ज्यादा रो रही थी कि मैम, घर वालों से ये कहा था मैंने कि सिर्फ लास्ट टाइम मेरे साथ, लास्ट टाइम मेरी फीस भर दो, लास्ट टाइम मुझे कोचिंग सेंटर की या फिर जो भी मतलब ये एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं बच्चे, अब की बार मैं हर हाल में एचटेट कर लूंगी। लेकिन पहले बात तो जब एचटेट का एग्जाम हुआ था, सरकार ने पूरी तरीके से धांधली थी, पहले ही बहुत ज्यादा बच्चों के साथ खेला कर दिया था। दूसरी बात, अब जो बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए, सरकार ने बच्चों से बहुत सारों से बात हुई है, क्लियर होने वालों से, ना होने वालों से। बच्चों का जवाब ये आ रहा है कि मैम हमारे 90 थे, मान लिया हमारे 90 थे, है ना, हमारा बायोमेट्रिक में नाम क्यों नहीं है। बायोमेट्रिक सभी की लिस्ट जारी करनी चाहिए थी जो हमेशा होती है। ये सारी चीजें अब की बार बदलाव किया गया है, इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चों के साथ सरासर गलत किया गया है। ऑब्जेक्शन के जिन बच्चों ने 100 नंबर, 100 रुपए लगाए थे कि हाँ भाई हमारे नंबर बढ़ेंगे, उन बच्चों को ऑब्जेक्शन में 2 या 3 नंबर बढ़ाए गए हैं, 2 या 3 नंबर। क्यों फिर बच्चों की फीस ली गई इतनी सारी। और जो सरकार ये कहती है, एचबीएससी ये कहता है कि हम पैसे वापिस करेंगे, ये बेचारे बच्चों के कहीं पैसे वापिस नहीं होने। पहले तो फॉर्म की इतनी ज्यादा फीस भरी जाए और फिर गड़बड़ की जाए और फिर मान लिया बच्चे हो गए संतुष्ट, ऑब्जेक्शन जो लगाए जा रहे हैं
केवल 2-3 नंबर। क्या 2-3 नंबर का ही पेपर गलत था और सभी क्वेश्चंस ठीक थे? ऐसा नहीं था। हम टीचर्स हैं, हमने भी ये स्टेट क्वालिफाई किए हैं और बहुत सारे लेवल के क्वालिफाई करके सिलेक्टेड हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमने भी इन चीजों को देखा होगा। और हमने बच्चों को हिंदी का ही लगा लो आगत वाला, इतना प्रूफ भेजने के बाद भी स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन लगाया और आज भी उस क्वेश्चन को इसने HBSC ने सही नहीं माना। ऐसे पता नहीं कितने ही क्वेश्चन हैं, ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल है। कितने ही क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए, 100 रुपए भरे। पहले तो बच्चों ने इतनी ज्यादा फीस फॉर्म भरने की और फिर ये लगाई, तो वो बच्चे जाएंगे तो कहां जाएंगे? आज टीचर सिर्फ ये वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे कि देखो हमारे से ये पास हो गए, इसने ये लिया, इसने लिया। मेरे भाई, जितने बच्चे पास हुए हैं उतने ही बच्चों के साथ गलत भी हुआ है। उनके साथ कौन खड़ा होगा? हमारा टीचर का दायित्व होता है कि गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना। हम मान लिया हमारा सिस्टम, हम तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 0% है, लेकिन हम सही को सही और गलत को गलत तो बोल सकते हैं। तो सभी टीचर्स जो भी इस वीडियो को देखें, कोशिश करना, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, सभी इस बात पे वीडियो बनाएं कि जो बच्चों की 100 रुपए फीस लगी थी वो अन्याय क्यों हुआ, ऑब्जेक्शन जो थे, जो उन्होंने बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ जो लगाए थे, वो क्वेश्चंस के बच्चों को मार्क्स क्यों नहीं दिए गए? बच्चे है ना, इतने क्वेश्चंस गलत थे। अब एक बच्चे के मान लो कि पहले 87 ठीक थे, तो क्या 3 भी गलत नहीं थे? 3 तो HBSC ने वैसे ही कर रखे थे, तो 90 ही तो थे। फिर उनका आज बायोमेट्रिक में नाम क्यों नहीं है? ये सारी लिस्ट जारी क्यों नहीं की गई है? सरकार स्पीड से बायोमेट्रिक, चलो ठीक है 10 से 12 तक सभी बच्चे कराना भाई, 23 जिले हैं तो 23 के 23 जिलों में बायोमेट्रिक होगी, आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जो बच्चों का पास हुआ, लेकिन जिनका नहीं हुआ वो क्या करेंगे अब? बार बार इसी स्टेट के। और अगर अभी सरकार ने 1%, वैसे तो सरकार को भर्ती है टीचिंग की करनी ही 2028-29 में है, लेकिन अगर फॉर्म निकाल दिए तो क्या उन बच्चों का क्या कसूर था? तो कृपा करके सभी स्टूडेंट्स ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, टीचर्स के पास पहुंचाना। हमारे टीचर्स का दायित्व है सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर बताने की जरूरत है ही नहीं। ये सभी बच्चे समझदार हैं। रिजल्ट दोबारा भाई बता दिया मैंने, आपका फाइनल, जिसमें स्कोर कार्ड आ जाएगा। और स्टूडेंट्स के साथ सच में अन्याय हुआ है, न्यू नोटिस आ गया, क्योंकि भाई आपकी बायोमेट्रिक होनी है 10 से 12, लेकिन ऑब्जेक्शन जो लगाए थे, पहली बात आंसर की दोबारा जारी की थी, उसमें भी तो कुछ नहीं चेंजेस किए थे। तो प्यारे बच्चों, चलो यही बात बोलनी थी आप लोगों को। बाकी जिनका पास हो गया भाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से बायोमेट्रिक कराओ। जिनका बायोमेट्रिक में नाम है, इट मींस 100% वो बच्चे जो हैं उनका एग्जाम जो है क्लियर है, ठीक है। और बाकी जिनका नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई, हम आवाज उठा सकते हैं कि हाँ बच्चों के साथ ये गलत नहीं होना चाहिए था। अब जितने बच्चों के मैसेजेस ये होते हैं ना पास हुआ, उतने ही बच्चों के ये भी मैसेजेस होते हैं कि मैम ये वाली प्रॉब्लम हुई, ये वाली प्रॉब्लम हुई। उनकी प्रॉब्लम कौन सुनेगा? और वो भी एक दिन बच्चे काबिल बनेंगे, लेकिन फिलहाल स्ट्रगल का लाइफ फेज जो उनका चल रहा है। और स्ट्रगल में वो सच्चाई है कि बच्चे का दिमाग, चाहे हम थे स्ट्रगल में तब भी तो आधा ही दिमाग चलता है। तो चलो प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। फिर से जनवरी दिसंबर में फिर से स्टेट होना है। ये जिंदगी का कोई आखिरी फॉर्म तो था नहीं हमारे लिए। फिर से हम एक बार और कोशिश करेंगे, ट्राई एंड ट्राई अगेन। इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं, है ना। तो चलो भाई, हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, एक बार और फिर से सही, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखने को मिली हैं। आपको अब ये भी पता लग गया कि जिंदगी में ऐसा ऐसा भी हो जाता है। और आपकी आवाज उठाने के लिए जो टीचर सच में उठाएंगे उनके लिए पहले ही बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी। बाकी कोशिश करना सभी टीचर्स ये बच्चों के साथ जो गलत हुआ है इसके लिए एक वीडियो सभी टीचर्स जरूर बनाएं। और बच्चों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना। और हाँ, जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं भाई, सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और चलो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम को 7 बजे यूट्यूब की क्लास में। बाकी अभी फिलहाल एप्लीकेशन में क्लास है 9:15 बजे, वहां मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।